मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं हसन चौधरी का यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की जिसमें मुझे ज्वाइन किया मेरे बहुत ही चहीते दोस्त उस्मान ने, ऑल द वे फ्रॉम लंदन यूके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस्मान को दोबारा दावत दी जाए। और उसकी प्राइमरी वजह ये है कि आपका जो फीडबैक है, आपके जो कमेंट्स हैं, उसने हमें इनकरेज किया कि हम दोनों इकट्ठा हों और दोबारा एक और वीडियो आपके सामने लेके आए। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलामकुम हसन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं यार? आपकी जब इंट्रो शुरू होता है तो मैं मैं उसमें ठीक बह हूँ जाता हूँ। मैं भूल गया कि मैंने भी कुछ बोलना है। उस्मान। देखो, बहना तो ठीक है, डूबना मत मेरी जान। हाँ, अगर नहीं तुम डूब डूबूंगा गए नहीं। तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं डूबूंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डूबूंगा। अब मैं कॉन्शियस कॉन्शियस कैसे रहूंगा हो? कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। कैसे हो उस्मान? कैसे हो तुम उस्मान? मिस यू। हसन, आई मिस यू टू। और वाकई पिछली वीडियो का काफी फीडबैक आया, और तो अच्छा हुआ कि हम यार, आज फिर ये इकट्ठे तुमने हुए। डिकोड करने की कोशिश की कि लोग तुम्हें क्यों पसंद करें उस्मान? क्या वजह है ये? यार ये मुझे नहीं समझ आई बात की। आई थिंक हमारा जो कॉम्बिनेशन है शायद उनको पसंद आ रहा है, और जो हम बातचीत करते हैं शायद टॉपिक्स भी कुछ रिलेटेबल हैं, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया है, ये सारी बातें मिक्स होकर तो एक पैकेज बन रहा है। इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, जो लोगों को शायद थोड़ा सा इंट्रीग कर रहा है, थोड़ा सा उनके अंदर इंटरेस्ट इवोक कर रहा हम्बल कितने हो यार तुम उस्मान? है। यार बस ऐसे क्या ही करना करोगे? पड़ता इतनी है। इतनी इतनी ह्यूमिलिटी का क्या करोगे तुम? सोचना पड़ेगा इस ह्यूमिलिटी का भी, मैंने क्या करना। देखेंगे इस बट ह्यूमिलिटी का। जो हमारा पिछली जो डिस्कशन थी, टॉपिक तो ऐसा चलो ठीक है, एक टॉपिक था और मैंने और तुमने उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया। मुझे खुशी इस बात की हुई कि लोगों ने उससे जिस हिसाब से कनेक्ट किया, क्योंकि मैं जो कमेंट सेक्शन देख रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा यार ये वीडियो मेरे सामने आ गई एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग मच ऑफ इट। लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो जिस नॉस्टैल्जिया के ट्रिप पे आप लोग लेके गए, उसके साथ हमने बड़ा कनेक्ट किया और उसको हमने बड़ा एंजॉय किया। तो आई गेस जो मेरा उस वीडियो से टेक अवे है वो ये है कि भले भले हम डिफरेंट मुल्कों में या शहरों में, बल्कि बहुत सारे लोगों के फीडबैक से अंदाजा हुआ कि मुल्कों तक में हम पले बड़े हो, मोर और लेस जो 90s की एक जनरेशन थी या 80s ऑनवर्ड जो पैदा हुए, उनके एक्सपीरियंसेस काफी कॉमन और सिमिलर थे। तुम्हें क्या लगता है इसकी बेसिक वजह क्या है कि इट वाज प्री इंटरनेट, जिस वजह से शायद इतना लोगों का वेरिड एक्सपीरियंस नहीं था? क्या वजह हो सकती है? यार ये हसन बेसिकली तुमने चालाकी की थी ना। तुमने कहा था कि यार तुमने टॉपिक ऐसा सोचा कि लोग जरा बचपन में चले जाएं, अपने चाइल्डहुड में चले जाएं, स्पेशली दोज दैट वर ब्रॉट अप इन द 90s। तो फिर तुमने कहा कि यार चलो 90s वाला टाइम है, प्री सेलफोन एज है, उसके अंदर काफी कल्चर्स, कुछ काफी चीजें सिमिलर होंगे। अभी भी ऑब्वियसली काफी लोगों के कुछ सेटअप में, कुछ डेमोग्राफिक्स में, कुछ एरियाज में एक्सपीरियंसेस सिमिलर होंगे। पर तुमने उस ऑडियंस को टारगेट किया जो कि हमारी ऑलमोस्ट पीयर्स होंगे, और फिर तुमने कहा कि अगर वो चाइल्डहुड को डिस्कस करें तो ऑब्वियसली सम पीपल विल बी वेरी नॉस्टैल्जिक एंड they'll be able to relate to it। उनको मजा आएगा सुन के कि यार हाँ वाकई छोटे होते थे तो ये मजा आता था। जिससे मुझे याद है कि काफी कमेंट्स के अंदर वो भी था, लोगों ने हमारी हेल्प भी की कुछ चीजों में, जिस तरह वो किसे दा यार ना बिछड़े था नुसरत फतेह अली खान साहब का। वो तुमने जो वो कहा कि तुम्हें वो। पकड़ना चाहिए था उस्मान, म्यूजिक से तो तुम्हारा गहरा ताल्लुक है, यू शुड हैव यार पॉइंटेड मैं दैट बता आउट रहा हूँ ना, मैं उसको। तुम्हारी आवाज में गुम हो जाता हूँ, तो मैं तुम्हारी आवाज में गुम हो गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि यार ये गलत बता दिया। लेकिन और तुमने उसको बिल्डअप ऐसे किया ना कि मैं 94 में 30 साल से सुन रहा हूँ, रोज सुबह उठता हूँ, इतना इमोशनल फील करता हूँ, मुझे वो गाना याद आ जाता है। तो मैं उस इमोशन में चला गया, मुझे याद नहीं आया कि वो इमोशन में गाना गलत निकल गया। वह बट दोनों थैंक यू। गाने सिमिलर हैं, दोनों गाने काफी हाँ हद तक जो है उनकी वाइब और फील, सैड सॉन्ग है ना दोनों। हाँ, थोड़े से सैड सॉन्ग्स है तो वो वाला था। और बाकी कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूशन की, अपने 90s के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। गेस्ट हाउस भी होता था एक शो जो कि लोग देखते थे, इस्लामाबाद सेंटर से आता था, तो मैं तुम्हें तो नहीं बल्कि पता मैं होगा। उस्मान मैं मेंशन हम्म। करना भूल गया, वन ऑफ माय फेवरेट वाज रोजी मोइन अख्तर साहब का। मैं बाद में जी मैंने कहा जी। यार ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि रोजी मैंने अभी रिसेंटली ढूंढा, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है और पता नहीं अब है या नहीं है, बट कुछ महीने पहले मैंने देखा था यूट्यूब पे है। अगर आपने नहीं देखा किसी ने, यू मस्ट एब्सोल्युटली वॉच इट। वाज डिलाइटफुल दैट आई थिंक वाज अ टेलीफिल्म, राइट? टेलीफिल्म ही थी, टेलीफिल्म ही कहेंगे ना उसको, रोजी को। तुमने देखा हुआ है जी जी रोजी? जी। मैंने देखा बिल्कुल, उसके अंदर तो बिल्कुल मास्टर क्लास है एक्टिंग की मोइन अख्तर साहब की। तो वो तो लोग वैसे बहुत भी ही देखें, एक्टिंग के लिए भी आइकॉनिक। देखें और कंटेंट के लिए भी देखें और ह्यूमर के लिए भी देखें, इमोशंस के सब कुछ के लिए वो देखना चाहिए।
फैबुलस। मैं ज़हन से पता नहीं कैसे निकल गया। और भी बेशुमार सीरीज, अल्फा ब्रावो चार्ली हम भूल गए। ISPR की उसका प्रोडक्शन यार, ऐसे कैसे भूल सकते हैं? उस्मान, तुम्हें याद रखनी चाहिए थी ISPR की ये प्रोडक्शन। मुझसे मिस हुआ डेफिनेटली यार। सुनहरे म्यूजिक दिन मुझसे हम काफी मिस हुए, म्यूजिक मुझसे काफी मिस हुआ। एक वो था क्या यातागान, एरिक उस्मान, तुम्हारा जोन, फ्रेंड्स दिमाग कहाँ है? बेनिफिट्स। उस्मान, तुम्हारा कहाँ यार कहाँ मैं है? तुम्हारी तुम्हारा आवाज दिमाग में कहाँ गुम है? हो जाता हूँ ना यार हसन, तुम्हारी आवाज में कुछ है खास। तो आज कोई लेकिन सुना है, कोई बड़ा मजे का टॉपिक लेके आए हो? आज भी तुम कुछ डिफरेंट लेके आए हो? क्या लेके आए हो आज? आज यार हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि कंटेंट की बात हो रही थी कि कंटेंट लोग 90s में क्या देखते थे, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे पप्पू बच्चे क्या देखते थे बैठ के शहरों में, बर्गर जिनको कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अब लोग जो हैं खासतौर पे डायस्पोरा क्राउड कंटेम्प्रेरी एज में ज्यादातर किस तरह का देखते हैं, क्या उनकी मीडिया हैबिट्स हैं, क्या चीजें वो देखना पसंद करते हैं और क्यों देखते हैं। तो इस चीज को हम जरा थोड़ा सा अनपैक करना चाह रहे थे। यही टॉपिक है, सही याद है मुझे? मैं इसमें अगर तुम इजाजत दो तो ऐड करना चाहूंगा कि ये टॉपिक मेरे जहन में क्यों आया। सो बेसिकली आज के जो मेरी और उस्मान की डिस्कशन होगी, दैट विल रिवॉल्व अराउंड के जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और साउथ एशियन डायस्पोरा। डायस्पोरा उस्मान टर्म एक्सप्लेन कर दो अगर जिन लोगों को नहीं पता कि क्या होती है ये टर्म। यार मतलब ये तो फिर डायस्पोरा बेसिकली वो होते हैं जो मतलब अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क में रह रहे होते हैं, हम्म। और कई केसेस में तो काफी अरसे से रह रहे होते हैं। तो वो अगर आप अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चले गए तो फिर आप डायस्पोरा बन गए। इमिग्रेंट्स जिसको आम जबान में कहा जाता है, या बिल्कुल माइग्रेंट्स यही कहा बात। जाता है। माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स। तो डायस्पोरा एक इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, हमने सीखी थी लम्स में है ना? हाँ, लम्स में पहली दफा सीखी थी कि जो, और मतलब लम्स में काफी सारी चीजें पहली दफा सीखी थी। तो डायस्पोरा टर्म बेसिकली यही है कि डायस्पोरा एक टर्म है जो हम लोगों ने लम्स में सीखी थी, एंड इट हैज स्टक। अब हम जब भी कोई बात करनी होती है, बेसिकली ये जो हमारी कम्युनिटी है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जैसे मैं कह रहा हूँ NRIs की, सो हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि क्या हम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करें, या हम सिर्फ ओवरसीज इंडियंस की बात करें, या बांग्लादेशीज की बात करें, या श्रीलंकन्स की बात करें। whoever understands the language that we're speaking, जैसे हमारी ये bilingual जुबान, हम अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, हम उर्दू भी बोल रहे हैं बीच में, तो जहाँ जहाँ ये जुबान समझी जाती है उन सबको आई गेस we'd consider them our target viewers या target audience, जिनसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम और ब्रॉडली आई थिंक डिफाइन करना चाहें उस्मान, तो इट वुड बी जो साउथ एशियन डायस्पोरा है हमारा, जो बाहर जी रह जी रहा है, बिल्कुल। और उनके लिए आउटलेट क्या है व्हेन दे वांट टू वॉच कंटेंट, या वो अपना टीवी ऑन करते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं, तो किन चीज़ों के ऊपर वो क्लिक करते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर किन चीज़ों को देखना चाहते हैं। और ये जो थॉट है उस्मान मेरे दिमाग में इस वजह से आई क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से हम समथिंग हॉट कर रहे हैं, कर और रहे हैं। इन दीज 5 years अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू एस्टैब्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद द डायस्पोरा। डायस्पोरा ऑडियंस या चाहे वो इंडियंस हों, चाहे वो बांग्लादेशीज हों, चाहे वो श्रीलंकन्स हों, चाहे वो ऑब्वियसली पाकिस्तानीज हों, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ड्रामा देखा जाता है, और पाकिस्तानी ड्रामा एज यू प्रॉब्ली आर ऑल्सो अवेयर पूरी दुनिया में ही देखा जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आपका नॉर्थ अमेरिका हो, अमेरिका कनाडा की हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग समथिंग हॉट की ऑडियंस है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अभी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने वहाँ से ट्यून इन किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ड्रामा की, और उसके तवसुत से समथिंग हॉट की भी। तो मैंने ये सोचा कि एक तो क्योंकि उस्मान तुम लोग भी अक्सर बताते हो, जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कि वो अक्सर जिक्र करते हैं कि यार हम समथिंग हॉट देख रहे हैं। जी। अमेरिका में भी हमारे बहुत सारे लम्स के दोस्त यार हैं, वो भी अक्सर बताते रहते हैं कि यार समथिंग हॉट बड़े शौक से लोग देखते हैं। तो मेरी हमेशा से एक ये इट इज़ माई बिलीफ के समथिंग हॉट के लिए वो दरवाजे तो एक्चुअली पाकिस्तानी ड्रामा ने खोले ना। लोग पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से वो ट्रिकल डाउन हुआ और उनको वो एहसास हुआ कि यार कि अच्छा ये ड्रामों के रिव्यू हो रहे हैं, हमने ये भी देखने हैं, या ड्रामों से जुड़े किरदारों के या अदाकारों के इंटरव्यू हो रहे हैं, हमने वो भी देखने हैं। सो इन एसेंस वी ओ आर सक्सेस टू द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री. So I wanted to connect with you, and obviously the floor is open, the comment section is open. I would really want our viewers to be a part of this conversation, और वो अपना point of view जरूर हमारे साथ शेयर करें कि जब वो YouTube खोलते हैं, या वो Facebook देखते हैं, या Netflix टीवी जब देखते हैं, लगाते या हैं, हाँ।
फिल्में देखने जाते हैं या टीवी केबल का, मैं इसीलिए ये सारे सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ। यू एज समबडी हु फर्स्ट लिव्ड इन अमेरिका, न्यूयॉर्क तुम रहे, अभी तुम आजकल लंदन में हो, तुम ऐसे जब ही टीवी खोलते हो तो तुम क्या देखते हो? पहली चीज क्या, तुम्हारा पहला चैनल कौन सा होता है? यार हसन, पहले सबसे पहले तो मैं एक ये बात कहना चाहूंगा ना कि यार तुम इतने सवाल सोचते कैसे हो? तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल कहाँ से आते हैं? पहले मुझे ये बताओ यार उस्मान, आमद होती है, अल्लाह की कसम आमद होती है, मेरा कोई कमाल नहीं है। यार। ऐसे आमद सवाल होती है आते हैं कि कभी, इंसान परेशान हो जाता है कि यार ये हसन फारिग टाइम में क्या चीजें सोच रहा था। आमद आमद होती, काम ही है ना उस्मान ये। मैं, अच्छा तुम्हें अब इससे पहले फिर तुम बोलोगे, फिर सब बोलेंगे मैं बोलता बहुत हूँ। बट एक और ट्रिगर जो मेरे लिए बना इस कॉन्वर्सेशन के लिए, हम अक्सर पाकिस्तानी ड्रामों की जब बात होती है, तुमने भी शायद सुना होगा, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तानी ड्रामे तो सिर्फ जो घरेलू खवातीन है वो देखती हैं। कोविड के टाइम पे सब हम घर पे बैठे हुए थे, इंस्टाग्राम लाइव शायद काफी लोग करते थे, मैं भी उन दिनों कर रहा था। तो इंस्टाग्राम लाइव पे मुझे एक 14 साल की लड़की ने ज्वाइन किया न्यूयॉर्क से, और उसने कहा कि मैं आई वॉच पाकिस्तानी ड्रामास, एंड आई वॉज टेकन अ बैक फॉर अ मोमेंट के यार के एक न्यूयॉर्क में जो बच्ची पल बढ़ रही है, जिसकी परवरिश हो रही है, 14 साल की बच्ची, पहले तो वो मुझे कैसे जानती है? ऑब्वियसली ड्रामों के तवज्जुह से जानती है। और वो अगर न्यूयॉर्क में बैठ के पाकिस्तानी ड्रामे देख रही है, तो ये जो एक माइंड सेट, बड़ा मयोपिक सा अगेन माइंड सेट है कि यार कि वो पाकिस्तानी जो ड्रामे ये तो सिर्फ घरेलू ऑडियंस देख रही होती है। तो ये मेरा तब से शैटर होना शुरू हुआ, और फिर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ समथिंग हॉट आई नो कि सिर्फ घरेलू ऑडियंस पाकिस्तानी या घरेलू खवातीन, जिनको आम जबान में एक मेरे ख्याल में बड़ी डिरोगेटरी किस्म की ये टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बड़े डिरोगेटरी तरीके के साथ कि यार कि घरेलू खवातीन देख रही हैं, एज इफ अगर घरेलू खवातीन देख रही हैं तो क्या उनके दिमाग नहीं है? क्या उनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है? क्या उनकी कोई इंसाइट नहीं है कि उनको कुछ भी आप गार्बेज फीड कर देंगे तो वो फीड वो उसको अब्सॉर्ब कर लेंगी, यू नो? सो दैट इज वेयर इट स्टेम्ड, एंड यू नो, यू being again part of the diaspora, I would really want your perspective on it. नहीं यार, घरेलू खवातीन तो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं हमारी सोसाइटी का, और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट एंड कूडोस टू देम। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे मेरा तो ख्याल है इम्पोर्टेंट उनका रोल है। और जहां तक डायस्पोरा ऑडियंस की बात, आई थिंक एक और डेमोग्राफिक मैंने ऐड करना था। अफगानिस्तान के हमारे जो लोग भाई बहन हैं वो भी उर्दू और हिंदी समझते हैं, तो वो लोग भी आई एम श्योर डायस्पोरा में कंटेंट, उनके कंजम्पशन की हैबिट्स कुछ सिमिलर होंगी, तो उनको भी हम इंक्लूड करना चाहेंगे। मेरे से तुमने सवाल किया कि ज्यादातर कंटेंट क्या कंज्यूम करते हो। यार मैं प्रोबेबली आई थिंक थोड़ा सा अगर डिस्क्लेमर दे दूं तो मैं इतना ज्यादा कंटेंट नहीं कंज्यूम करता, लेकिन जिस तरह तुमने देखा झूठ ना लास्ट बोल वीडियो में। उस्मान, पूरा टाइम तू टीवी खोल के बैठा यार, झूठ तो ना बोल, मैं यार अभी नहीं आया हूँ, जिस अभी आया तरह मैं, झूठ ना बोल। लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो में जिस यार तरह तू तुमने पॉइंट कैमरे के आउट। ऊपर बदल जाता उस्मान, तू ये ना किया कर यार। यार वो है ना, थोड़ी सी पर्सनालिटी बनानी पड़ती। लास्ट जिस तरह वीडियो में तुमने मेंशन किया कि मैं बहुत लाइट सा यूट्यूब के क्लिप्स देखता हूँ जो कि थोड़े से कॉमेडी वाले हैं, थोड़े से लाइट हैं, जिस तरह तुमने तन्मय भट्ट का मेंशन किया या थोड़ी सी कॉमेडी मेंशन की, या थोड़ी बहुत खबरें, पॉलिटिक्स वगैरह, स्पोर्ट्स देख लेता हूँ। तो इनके बारे में डेफिनेटली हम थोड़ा सा अभी आगे जाके भी थोड़ी सी और बात कर सकते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स या ये वाला जो डेमोग्राफिक है वो किस तरह देखते हैं, उसकी क्या थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं। लेकिन आई थिंक ओवरऑल मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली आई थिंक पाकिस्तान में यही होता है ना कि अगर आपने वो चीज़ नहीं की होती तो फिर आप ज़्यादा क्वालिफाइड समझे जाते हैं उस चीज़ के बारे में करने के लिए। तो तो हाँ, और बाकी हमारी जो इर्द-गिर्द थोड़े बहुत दोस्त वगैरह हैं, यार वगैरह हैं, लम्स के जो थोड़े से बहुत आगे पीछे के लोग हैं, वैसे जो कम्युनिटी है, जिनसे इंटरैक्शन रहता है, तो उनके साथ इंटरैक्शन में थोड़े बहुत ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशंस हैं व्हिच आई कैन शेयर एज़ वी गो अलोंग। सो पहले तो तुम अपने से शुरू करो। तुमने कहा कि तुम यूट्यूब पे कुछ चीजें देखते हो, लाइक यू नो कॉमेडी इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, तो तुम तन्मय भट्ट को मुझे पता है फॉर श्योर कि तुम बड़ा एंजॉय करते हो। पिछली बार जब मैं था वहां पे तो मैं और तुम डेव शपैल देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, वो तुम्हें बड़ा पसंद है। पाकिस्तानी ड्रामा तुमने कभी देखा है? यार मैं पाकिस्तानी ड्रामाज रेगुलरली नहीं देखता। अगर कभी क्या कहते हैं कोई इस तरह का ड्रामा हो जिस तरह वही लास्ट टाइम जो कि विच बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन और सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे और कह रहे हो यार ये बहुत आउट क्लास है, इसको आप देखें, मजा ना आया तो पैसे वापस, वो वाला सीन होता है तो फिर डेफिनेटली मैं देखता हूँ। लेकिन रेगुलरली मैं नहीं देखता। जिस तरह लास्ट टाइम मुझे याद है मेरे पास तुम था हुमायूं सईद साहब का, उसकी सब बात कर रहे थे, तो वो फिर देखना मैंने देखा और एंजॉय किया और पसंद किया।
और उसके बाद शायद कोई और इस तरह का कोई ड्रामा होगा, लेकिन वैसे ज़्यादातर मैं इतने ज़्यादा ड्रामाज़ नहीं देखता। अभी रिसेंटली कोई देखा है जो तुम्हें याद हो कि तुमने देखा है ये ड्रामा? यार रिसेंटली तो काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक मैं की 1-2 किस्तें देखी थी। वो भी शायद समथिंग अच्छा। हॉट का तुम्हारा मैं व्यू देख रहा था, तो वो उससे देयर वाज़ अ मेंशन ऑफ मैं, और तो हम्म। वो मैंने एक आध उसकी क्लिप्स जिसको कह सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सर्प्ट्स वगैरह देखे थे, लेकिन अगेन पूरा सही तरह फॉलो नहीं किया, बल्कि प्रॉपर्ली कोई किस्त नहीं देखी उसकी। So the South Asian community that you know, उधर पहले अमेरिका में, नाउ इन इंग्लैंड, फ्रेंड्स फैमिली में, वो लोग देखते हैं ड्रामे, नहीं देखते? क्या है तासुर? यार देखते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी ड्रामास देखती है, एंड आई थिंक अगर ड्रामों के जॉनर पे बात कर रहे हैं तो आई थिंक काफी लोग इस तरह के हैं जिसके अंदर मैं समथिंग हॉट को भी आई वुड लाइक टू ब्रिंग इनटू द डिस्कशन, के वो जो मैं स्पेशली जिस तरह तुमने मेंशन किया, हमारे जो दोस्त वगैरह हैं आगे पीछे, उनकी जो फैमिलीज हैं, वो पाकिस्तानी ड्रामास बहुत शौक से देखते हैं, और उसके बाद फिर हसन सर और आमना मैम का तड़का उसके बहुत एंजॉय करते हैं कि यार चलो एक दफा ड्रामा देख लिया। कई दोस्तों ने मुझे बताया कि वो इट्स बिकम अ रिचुअल फॉर देम, कि पहले पाकिस्तानी ड्रामा देखा आराम से बैठ के, उसके बाद उनके दिमाग में पॉइंटर्स आए, तो फिर उन्होंने समथिंग हॉट लगा दिया, और उसके फिर डिस्कस किया कि फिर अच्छा हसन सर और आमना मैम इसके बारे में क्या कह रहे हैं, अच्छा हाँ ये वाला पॉइंट ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत है, बहुत मजा आया। तो इट्स बिकम लाइक अ थिंग दैट दे डू एंड दे लुक फॉरवर्ड टू। तो अब आज ड्रामा हम्म। आएगा तो ड्रामे की एक्साइटमेंट है, उसके बाद समथिंग हॉट के रिव्यू की एक्साइटमेंट है, तो ये प्रॉपर एक चीज बन जाती है जो कि आई थिंक वेस्ट में ब्रॉडली आपको करना पड़ता है। आप इस तरह की चीजें जो हैं अपने साथ इर्द गिर्द, you create these kind of activities for yourself to keep yourself हम्म। occupied, because obviously back home there is so much else going on। मतलब घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, खानदान के पंगे चल रहे हैं, दोस्तों के साथ रोज रात को अपने ग्लोरिया जीन्स जाना है, रात को 12 बजे कॉफी पीने, रात को 12 बजे कॉफी पीने जाना, और ये वाले सारे काम करने पर यहाँ पे वो इतनी ज्यादा आपके पास लग्जरी नहीं होती। यहाँ पे ऑब्वियसली आपने सुबह उठना है, काम करना है एनिमल की तरह, रणबीर कपूर की तरह, और फिर और फिर रात को दे रणबीर भी बेचारा भाग के आ गया था, एनिमल था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि भाई मैंने अमेरिका में नहीं रहना। तो वो आप रात तक काम करते हैं, और उसके बाद कहते हैं यार लो भी अब ये 2-3 घंटे इनमें बाहर जाने की तो हिम्मत नहीं है, टीवी लगाओ, टीवी पे क्या कर सकते हैं। तो टीवी में जो ड्रामा वाली ऑडियंस है, आई थिंक वो ये करती है कि वो बड़ा एक्साइटेडली, एंड मेरे कुछ इंडियन कॉलीग्स भी हैं, वो भी काफी रेगुलरली पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, और वो फिर पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, एंड आई एम श्योर उनमें से काफी लोग फिर समथिंग हॉट लगाते होंगे और कहते होंगे कि यार बड़ा मजा आया, हसन सर से मैं एग्री नहीं कर रहा, लेकिन आमना मैम से मैं एग्री कर रहा हूँ, ये वाली बात अच्छी थी, ये बुरी थी, चलो अब सोते हैं, अब सुबह काम की तैयारी करते हैं। तो ये आई थिंक एक ड्रामा से रिलेटेड रिचुअल है व्हिच एटलीस्ट आई फाउंड इन माय कम्युनिटी। अच्छा, तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बिकॉज अब जैसे मैं था वहां पे, तो मौसम भी बाहर ऐसा होता है कि यार कि आप बाहर निकलो भी तो किधर जाओ, मतलब लाइक यू नो। अभी भी और ऐसा ही अभी है, तो नॉन स्टॉप 3 दिन से बारिश हो रही है। और मुझे पता है कि जो हमारे कनाडा में बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बताया कि यार बड़ी शदीद बर्फबारी हो रही है, तो अगेन बाहर बर्फबारी हो रही है तो बाहर जाओ तो कहाँ जाओ? तो पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम है ना कि क्योंकि कंटेंट के अलावा कोई एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज या एक्टिविटीज वैसे ही नहीं है, तो बाहर जाना भी हो तो अक्सर बात होती है यार सिनेमा जाने के अलावा या खाना खाने के अलावा बंदा क्या ही करे, कुछ है ही नहीं और कुछ करने के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग तुम ये इनसाइट लेके आ रहे हो कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्शंस आल्सो एट टाइम्स, आपका जो गो टू मीडियम बन जाता है फॉर एंटरटेनमेंट इवन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, दैट हैपेंस टू बी अगेन टीवी और फिल्म या कंटेंट। माय क्वेश्चन टू यू नाउ इज कि ऑब्वियसली तुम्हारे जो इंटरेक्शंस हैं ज्यादातर तुमने बताया पाकिस्तानी हमारी जो कम्युनिटी है, एंड कुछ इंडियन कॉलीग्स का भी तुमने जिक्र किया। व्हाई डू यू थिंक देयर गो टू platform or go to like choice of content is Pakistani dramas? Because there's Netflix now, there are movies, and I'm sure जिस जिस मुल्क में आप रह रहे होते हो उस मुल्क का अपना भी कंटेंट क्रिएशन तो हो ही रहा होता है। सो पाकिस्तानी ड्रामे में ऐसी क्या खास बात है कि, और जो मुझे भी पता है हमारे पास जो नंबर स्टैट्स आते हैं, डेटा आता है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ड्रामे को लोग बाहर पसंद करते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये प्रायोरिटी की लिस्ट में पाकिस्तानी ड्रामा टॉप पे है, एंड दिस इज वेयर आई वुड वांट द ऑडियंस टू गिव इन देयर ओपिनियन एज वेल, कि जब आप कंटेंट डिसाइड कर रहे होते हैं बाहर, जो खुसूसन जो आप लोगों में से जो लोग रह रहे हैं, तो प्रायोरिटी पे क्या चीज होती है आपकी, कि आपने नेटफ्लिक्स देखना है, प्राइम देखना है, या आपने पाकिस्तानी ड्रामा देखना है? तुम्हारा क्या है उस्मान, और अगेन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद रिगार्ड्स टू दैट?
यार हाँ, आई वुड क्वालिफाई दिस स्टेटमेंट अगेन। मैं ये नहीं कहूँ, मैं आई डोंट हैव द नंबर्स टू बैक अप द क्लेम कि पाकिस्तानी ड्रामास इसीलिए टॉप मैंने पे हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों को बोला ना, हाँ, हमें डेटा सेट वहां से मिल जाएगा, हमें मजीद डेटा मिल मिल जाएगा, जाएगा वहां से। मिलेगा, मिलना चाहिए। लेकिन ये है कि आई डू फील अगेन बेस्ड ऑन दिस पीपल दैट आई स्पीक टू इन अ वेरी लिमिटेड कम्युनिटी, वो ये है कि पाकिस्तानी ड्रामास probably इस टाइम पे एटलीस्ट जो कंटेंट इज कमिंग आउट ऑफ द सब कंटेंट, उनमें एक दे हैव मैनेज्ड टू कार्व अ वेरी बिग चंक ऑफ द मार्केट। और लाइक पाकिस्तानी आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री से भी ज्यादा ऑब्वियसली हमारे ड्रामाज इस टाइम पे मशहूर है, अगर खाली पाकिस्तानी ऑडियंस की अगर बात करें तो। और वो दे बिकम लाइक प्रीटी ग्लोबल, प्रीटी बिग इन दैट सेंस कि आप जिन लोगों से भी मिले वो पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे होते हैं। और अब शायद इस डेकेड में ये इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब की वजह से उसकी एक्सेसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो उसकी वजह से आपको ये लगता है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, वजहों में बाद में भी जा सकते हैं या फिर अभी भी जा सकते हैं। लेकिन ये है कि आई डू फील कि अगर कंटेंट के वो किया जाए ना, एक चंक बनाया जाए, तो उसके अंदर एक पाकिस्तानी ड्रामास का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो ये है कि शायद ऑब्वियसली स्टोरीज बहुत जबरदस्त हैं और प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, रिलेटेबल कहानी है। और अगर आप डायस्पोरा में हैं तो और भी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं ना बीच में कि आपको यू नीड दैट कनेक्शन विद योर कंट्री या योर कल्चर या योर पीपल। आपको हो रहा होता है कि यार यहाँ पे हम भी हैं, मतलब हमारा भी एक जबरदस्त कल्चर है, हम ऐसे नहीं है कि मतलब इस छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उनको बंदा लिफ्ट नहीं करा रहा। तो तो वो वाला आप अपने टीवी पे लगा के देखते हैं तो इट काइंड ऑफ पिछले सीजन में हमने, पिछली किस्त में हमने नॉस्टैल्जिया की बात की, तो एक फिर वो गोइंग बैक टू दैट कल्चर वाली भी बात आ जाती है, काफी फैक्टर्स आ जाते हैं। इनको भी अनपैक कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक overall, I do feel the dramas coming out of Pakistan have managed to capture a big market, and these people that we talk about, like the Wahaj or Yumna, Fawad, Jither Zindagi Gulzar was great as well. Sanam, they have managed to become like big celebrities in their own right just because of the dramas that they have done. हम्म। मैं यहाँ पे ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज यू आर एज मच पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कशन एज उस्मान एंड आई। आप बताएं कि आपके लिए वजह क्या है व्हेन यू डिसाइड टू वॉच पाकिस्तानी ड्रामा, या आपकी जो कंटेंट की लिस्ट है उसमें प्रायोरिटी पे अगर पाकिस्तानी ड्रामा है तो उसकी क्या वजह है। मेरे एक दिमाग में एक और आ रही है बात, किसी से बात हुई थी अगेन जो हमारे ओवरसीज व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे बताई थी कि शी वांटेड हर चिल्ड्रन टू लर्न उर्दू, एंड यू नो फॉर हर पाकिस्तानी ड्रामा वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ विंडो इनटू हर रूट्स, अ कनेक्शन विद हर रूट्स। एंड बिकॉज बच्चे वहाँ पे पल बढ़ रहे हैं और उनका कोई एज सच इमीडिएट एक कनेक्शन ना टाई नहीं है अपने माँ बाप के रूट्स के साथ, तो पाकिस्तानी ड्रामा इज इन दैट यूनिक पोजीशन जहाँ पे इट यू नो वो रोल प्ले करता है टू ब्रिज दैट दैट डिस्टेंस जो है बिटवीन डायस्पोरा एंड लाइक यू नो द कंट्री वेयर दे बिलोंग टू। तुमने ये एक्सपीरियंस की है चीज, या अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है? हाँ, I think ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक कल्चर रूट्स, रीअफर्मेशन ऑफ कल्चर, क्या कहते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी। आप अपनी फैमिली वालों को, इवन जिन बच्चे शच्चों को, उनको इंट्रोड्यूस करा सकें कि आपका कल्चर क्या था, क्या है, और आपके लोग क्या हैं। और ये काफी लोग करते हैं और इंटेंशनली करते हैं, जिस तरह जो उर्दू कार्टून्स आए हुए हैं लाइक सिम सिम हमारा और इस तरह के, वो लोग यहाँ पे इंटेंशनली दिखाते हैं। आई थिंक ऑपोजिट है कि पाकिस्तान में सारे लोग अंग्रेजी सिखा रहे हैं, लेकिन जो बाहर हैं वो जबरदस्ती उर्दू और हिंदी सिखा रहे हैं कि यार भाई कुछ तो कुछ तो अपनी लैंग्वेज ठीक बोलो, एटलीस्ट अपना नाम ही सही तरह से बोलो। तो वो सारी कंफ्यूजन हाँ। होती है। तो आई थिंक एक ये एस्पेक्ट है कि यू रियली वांट टू पास ऑन योर कल्चर, योर लैंग्वेज टू योर किड्स, जिसके लिए काफी लोग वो कोशिश करते हैं कि अपना वो ड्रामास, आई थिंक ड्रामा उसके अंदर एक बहुत बड़ा एवेन्यू है कि वो ड्रामा लगा लिया, फरहान सईद दिखा रहे हैं पुरानी हवेली में किसी चल रहा है, अपने घर वालों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उनको होता है कि यार अच्छा हाँ, दे शुड वॉच दिस एज वेल, खाली ये इंग्लिश फिश एंड चिप्स हम्म। वाला सीन ना देखता रहे। और दूसरा आई थिंक थोड़ा बहुत अगर फॉर पीपल हु आर नॉट मैरिड, हु डोंट हैव किड्स, आई थिंक फॉर देम एज वेल इट क्रिएट्स दैट वार्म फीलिंग, राइट? लाइक अगर आप अपने घर में बैठे हैं या और पीछे जुबैदा आंटी कुकिंग कर रही हैं, पराठे बना रही हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत बातें कर रही हैं, तो आपको मजा आ रहा है, आप कह रहे हो कि हाँ हाँ ये ठीक है, वैसी नोक झोंक चल रही है जिस तरह मेरे घर में चलती है। यहाँ पे हसन सर और आमना मैम बातें कर रहे हैं कि हसन वो ड्रामा अच्छा था, ये ड्रामा बुरा था, साथ इधर आप अपना ऑफिस का कोई बोरिंग सा काम कर रहे हैं।
तो यू आर हाँ एबल टू क्रिएट दैट लैंग्वेज, दैट एनवायरनमेंट, दैट घर वाला माहौल के यार अच्छा गुड सीन है, मजा आ रहा अच्छा, दो तीन चीजें ना, एक तो ऑब्वियसली सर्टनली वो नॉस्टैल्जिया वाली बात है। अगेन जब लोगों के कमेंट्स आ रहे होंगे हमें तो बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि हमने कोई पॉइंट मिस किया या नहीं किया। अब मैं भी जैसे मैं कराची रहता हूँ तो मैं जेलम जाता हूँ तो मेरा नॉस्टैल्जिया किक्स इन। तो ऑब्वियसली अगर तुम लंदन में रह रहे हो तो पाकिस्तान का जो तुम्हारा इस्लामाबाद का या लाहौर का जो भी नॉस्टैल्जिया है वो और कैसे किक इन होगा, वो ऐसे किक इन होगा कि जब तुम पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट देखोगे। बट उस्मान, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ड्रामों की पॉपुलैरिटी बिलखुसूस क्योंकि ओवरसीज जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियन फैमिली है हमारी, समथिंग हॉट की भी है, मेरे चैनल की भी है, समथिंग हॉट भी मेरा ही है, बट मेरा ये जो यूट्यूब चैनल जिस पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी, या फिर पाकिस्तानी ड्रामों की ऑडियंस, उसमें ओवरसीज जो इंडियंस हैं उनकी बहुत एक बड़ी तादाद है जो वो ड्रामे देखती है और उनको एंजॉय करती है। तो मेरे ख्याल में जो एक पाकिस्तानी ड्रामों में वैल्यूज के ऊपर जो फोकस होता है ना, चाहते हुए ना चाहते हुए, बिकॉज पाकिस्तानी ड्रामा जो है ना वो एक सर्टन लाइन के आगे नहीं जा सकता। अब वो चाहे आप बोले अच्छी बात है या बुरी बात है, पैमरा की गाइडलाइंस हैं या क्या है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के मतलब आप जब अपने ड्रामों में दिखाएंगे तो मे बी यू नो, ये कोई मेरा मायोपिक किस्म की मेरी सोच है, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जिस तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं आपके कैरेक्टर्स ने, यू नो ईस्टर्न पहना होता है, ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए होते हैं, आई थिंक वो एक कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश हो जाता है। आई नो फॉर अ फैक्ट लॉट ऑफ द ऑडियंस रियली टेक्स इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट इन द स्टाइलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स के यार के वो कपड़े पहने हुए हैं, और यू नो आई एम श्योर कि जो वहाँ पे बाहर के मुल्कों में रह रहे होते हैं उनको भी ट्रेडिशनल अटायर की कभी ना कभी याद आती होगी आपके जैसे यहाँ पे होता है कि जी मैंने जुम्मे के दिन शलवार कमीज पहनी है, ईद के ऊपर शलवार कमीज पहनी है। आई थिंक दैट, बट अगेन जो आपके फैमिली बॉन्डिंग दिखाई जाती है पाकिस्तानी ड्रामों में कि जी माँ बाप की आपने इज्जत करनी है, उनका आपने फरमा बरदार बन के रहना है। अगर आपने किसी के साथ शादी करनी भी है लेकिन माँ ने कह दिया शादी नहीं करनी तो अच्छा ठीक है, मतलब अब आप किसी और से, तो मतलब नॉट इन इट्स इंटायरिटी बट द थॉट बिहाइंड दैट प्लॉट लाइन के यार कि नहीं माँ बाप की आपने रिस्पेक्ट करनी है, या आपने जो है जैसे पाकिस्तानी ड्रामों में जो जो मैं जिसको अक्सर तनकीद का निशाना बनाता हूँ कि आप बहुत ज्यादा ये दिखाते हैं कि यार जॉइंट फैमिली में ही रहना है, आपको दिखाना चाहिए कि बच्चे इंडिपेंडेंटली होकर रह रहे हैं, बट मे बी समवेयर समवन इज enjoying दैट कि यार कि मैं अलग रह रहा हूं अपनी फैमिली से, एंड दे आर enjoying seeing a joint family being shown on television। क्या तुम्हारा इसके बारे में क्या ओपिनियन है? देखो कहां से लाया हूं मैं हाँ बात निकाल के। बड़ी यार तुम गहरी बात निकाल के लाए हो, तो मैं तो परेशान हो गया हूँ। नहीं, आई थिंक इसके ऊपर मेरे दिमाग में दो बातें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है ना कि जो मिडिल मिडिल एज या जो थोड़ी सी सीनियर जनरेशन है उनके लिए तो वो है ना एक फैंटेसी है कि यार देखो अगर पुराना टाइम आ जाए तो कितना तुम्हारी वाली जनरेशन है जो मेरे ये उम्र के जो बाबे हैं वो कहते होंगे यार कितना मजा है अगर पुराना वाला टाइम आ जाए, इसी तरह बच्चों को डांटे हो चुप बच्चा चुप हो जाए। हाँ। तो उस तरह तो अब नहीं होता, उस तरह तो ड्रामों में ही हो सकता है। तो इसलिए वो पुराना वाला स्टाइल उनको याद आता है कि यार जॉइंट फैमिली अच्छी है, घर में सबका एहतराम हो रहा है, सारे लोग जब आप इकट्ठे इतना बैठे हैं। अरसा रह रहते हैं इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं तो शायद आपको फिर याद आता होता है कि जब छोटे थे तो ईद पे सब अम्मी अब्बू 20 रुपए 50 रुपए देते थे, हम चाट खाते थे जाके, शायद आता हो हाँ याद, आई डोंट नो। अच्छी चीजें याद रह जाती है ना। वो पता नहीं न्यू जर्सी में एक भाई थे, उनसे मैं मिला था, तो वो आगे से कह रहे थे कि जब यहाँ पे सारा टाइम बारिश हो रही होती है तो पाकिस्तान की गंदी नालियां भी बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। तो वो वही वाला हिसाब है कि नॉट टू से कि गंदी नालियां आर बैड थिंग, बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो दे जस्ट लाइक रियली एक बहुत रोजी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है ना, क्योंकि आपको लगता है कि यार हमारा मुल्क में हाँ कितना अच्छा टाइम होता था, बचपन होता था, सारा कुछ होता था। तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि वो जो वैल्यूज वाला पार्ट है वो लोगों को थोड़ा बहुत अपील करता है कि चलो सही है, अगर आजकल के जमाने में कुछ प्रैक्टिकल नहीं है या रियलिटीज चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम इस हमारी सोसाइटी इस तरह की होती थी, उसमें नॉस्टैल्जिया भी है, उसमें वैल्यूज भी है, एक एस्पिरेशन भी है, तो वो आपको चीजें पसंद आती हैं। एट द सेम टाइम जो कुछ मेरे कॉलीग से मुझे बात हुई अगेन, जिनको थोड़ा बहुत इन पाकिस्तानी ड्रामास पसंद है, तो वो यही कहते हैं कि स्टोरीज उनको थोड़ी सी डिफरेंट लगती हैं, स्टोरीज कुछ कॉलीग्स को ज्यादा रिलेटेबल लगती हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक मे बी इंडियन ड्रामाज उस तरह की स्टोरी शायद नहीं बना रहे या फिर उस तरह के मार्केट को टैप नहीं कर रहे जो पाकिस्तानी ड्रामाज कर रहे हैं, जिस वजह से जो मेरी इंडियन कॉलीग से थोड़ी बहुत बातचीत हुई है वो ये कहते हैं ना कि वो पाकिस्तानी ड्रामाज इसलिए देखते हैं कि उनको वो जो स्टोरीज होती हैं वो एक तरीके से उनको उसके अंदर जो एस्पेक्ट शेयर करते हैं अबाउट फैमिली, अबाउट कल्चर, अबाउट द थिंग्स दैट दे टॉक अबाउट, वो इन अ वे अपील टू देम दैट परहैप्स
that fills a market, that fills a gap. Maybe वो वाली चीजें जो है वो इंडियन ड्रामास उस तरह नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से पाकिस्तानी ड्रामास को वो ज्यादा एंजॉय करते हैं. Maybe they're a little soft, maybe the story is a bit different, maybe the depiction of culture and people and family values is a bit different. तो उस वजह से I think they're able to reach that audience. तो मैं लग रहा है कि हम पाकिस्तानी ड्रामों पे बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं अपनी इस गुफ्तगू में, या वाकई में पाकिस्तानी ड्रामा ही आपका जो पाए का जो है वो ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तानी ड्रामा ही ले जाता है जब ऑनलाइन ये ओवरसीज व्यूवरशिप की बात आती है? तो यार ऑनलाइन पाकिस्तानी ड्राम्स में तो हम ज्यादा हिस्सा इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि हम सर हसन से बात कर रहे हैं. तो मैं तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा, थोड़ी सी जल्दी से तुम क्रिकेट करो के ना. बारे में भी देखो बात करना मैं चाहूंगा. देखो बात ये है उस्मान, अभी तेरे बिन वाज वन ऑफ द, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर आप देखें तो उसके 3.5 बिलियन व्यूज हैं यूट्यूब के ऊपर. तो 3.5 बिलियन पाकिस्तान की आबादी तो नहीं है ना. पाकिस्तान की तो बहुत कर लो तो 28 करोड़, या बहुत खींच लो 30 करोड़ आबादी होगी. तो बाकी ऐसे के जो व्यूज आए हैं, ठीक है, रिपीट वैल्यू भी अगर उसमें निकालो फिर भी 3.5 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है. उससे हाँ पहले हाँ खुदा और मोहब्बत था, मेरे हमसफर था, ये जो कुछ ड्रामे इन्होंने बैरियर्स इस तरह के ब्रेक किए हैं पाकिस्तानी कंटेंट को लेके, कि वाकई में मैं अक्सर अब ये सोचना शुरू कर देता हूँ यार कि हाउ बिग रियली इज द ऑडियंस फॉर पाकिस्तानी कंटेंट. क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन होती है यार कि फिल्में हमारी नहीं चलती. ठीक है, फिल्में नहीं चलती, बट इसका ये मतलब नहीं है फिल्में नहीं चल रही तो आपकी ऑडियंस नहीं है. ऑडियंस आपकी है. ये डिपेंड कर रहा है, या ये देखने की बात है कि आप अपनी ऑडियंस को दे क्या रहे हो, देखने के लिए क्या दे रहे हो. और 3.5 बिलियन का जो नंबर है ये किसी भी एतबार से एक छोटा नंबर नहीं है कि जिसको आप बोलेंगे यार कि दुनिया की आबादी 7 बिलियन है भाई. तो अगर हाँ 3.5 बिलियन व्यूज आ गए हैं किसी एक चीज के ऊपर, आई थिंक इट्स अ केस स्टडी. We या really need to sit down all of us and need to try to decipher or talk about it कि यार कि ये जो व्यूवरशिप है ये कहाँ है, इसको कैसे टैप किया जा सकता है पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए. या देखो सिर्फ आप ड्रामे या उसको फिल्मों की हद तक अगर महदूद कर दो, आपकी बहुत बड़ी ऐसी मार्केट है जो सोशल मीडिया के दौर में जो कंटेंट क्रिएट करी है. पीपल लाइक मी, you now also, and us, something hot, the platform. How can we tap into that market, और वो क्या देखना चाहते हैं, and how can we engage them? For me that is या also a bigger conversation, and you know this is what, again, this video is sort of like an attempt to do that कि यार कि figure out करें कि ये हो क्या रहा है. which is why मैं दोबारा बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारी ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है, प्लीज अपना फीडबैक दें, प्लीज जंप इन, प्लीज ऐड टू द कॉन्वर्सेशन, प्लीज अपने राय से हमें बताएं कि जी आपका क्या इसके ऊपर थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कंटेंट देखते हैं. ड्रामों से हटके यू सेड पॉलिटिक्स, यू थिंक के जो एक न्यूज चैनल्स को देखने वाली ऑडियंस है पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है ही, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी दे आर वेरी पोलिटिकली चार्ज्ड एंड दे ऑल या हैव यू नो वेरी स्ट्रांग पोलिटिकल इलेक्शन का ओपिनियंस. सीजन चल रहा है यार. इलेक्शन भी हुए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया, 24 घंटे हो गए हैं. तुम्हें क्या लगता है कि वो 50-50 है, ड्रामा और पॉलिटिक्स में स्विच हो रहा होता है, ड्रामे का ज्यादा है न्यूज का कम है, या वो जेंडर में है कि यार मर्द जो है वो ज्यादातर इधर देखते हैं न्यूज और खवातीन जो है उनका इंटरेस्ट ड्रामों की तरफ है, क्या है, व्हाट इज द सिनेरियो लाइक? या अगेन मैं जिस तरह हर बात को क्वालिफाई करता हूँ इस बात को भी मैं क्वालिफाई करूंगा कि मेरा ख्याल है कि एज ग्रुप और डेमोग्राफिक्स क्वालिफाई बहुत करते हो उस्मान. यार देखो देख ना रहे हो अब तुम अगर फाइनल में ना असल में पहुंच जाओ कहीं. यूट्यूब एनालिटिक्स में अगर डेटा मौजूद है कि मर्द देख रहे हैं औरत देख रहे हैं जो एज देख रहे हैं तो वो तो हमें उधर से कंफर्मेशन मिल सकती है. तुम्हारी जो इनिशियल बात थी मैं अबाउट तुम्हें अपना बता देता हूँ, टू अपना तुम्हें बता देता हूँ, हमारी 70% ऑडियंस जो है वो फीमेल है. एंड देखो ना अगेन फिर ये वाली तो इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग तो गोइंग ये बैक टू बताओ ना द, यार ये बताओ यूर बेटर प्लेस टू से इट रादर देन मी कि मैं बोल दूं ऐसे हवा में कि नहीं सिर्फ औरतें ड्रामा देखती हैं और मर्द जो है वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं. तुम बताओ ना कि तुम्हारे 70% वो हैं खवातीन है. बट या सो आई थिंक वो जो तुम 2 अरब की बात कर रहे थे 2 बिलियन व्यूज की, आई एम श्योर उसके अंदर इंडिया के अंदर भी लोग 3.5 यूट्यूब देख अरब. रहे होंगे. 3.5 अरब इंडिया में भी देख रहे होंगे. इंडिया में ऑब्वियसली इट्स अ मैसिव मार्केट और फिर ऑब्वियसली ग्लोबल डायस्पोरा भी है. पाकिस्तान के अंदर भी 20-30 करोड़ है. तो हाँ इट हैज मैनेज टू कैप्चर अ बिग मार्केट. It is a case study कि why is it flourishing and obviously some of the factors we did touch upon कि story अच्छी होती है और more relatable, थोड़ी सी nuance different दिखाते हैं. तो वो सारे elements हैं but it's something that can be digged into deeper. जहां तक पॉलिटिक्स की बात की तुमने तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स का अगेन अक्रॉस साउथ एशियन डायस्पोरा कंजम्पशन
नेचुरली काफी ज्यादा है। अगेन वो एक कल्चरल कनेक्शन वाली भी बात है कि वो पीपल लाइक टू स्टे ऑन टॉप ऑफ न्यूज, क्या हो रहा है उनके मुल्क के अंदर, सारी चीजें। और दीज एक सिम्बियोटिक एक एक्सचेंज टाइप ऑफ रिलेशनशिप है ना, कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसी तरह कंटेंट भी बन रहा है। तो जिस तरह लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के थ्रू, उनके पास यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेस आ रही है, एंड दे आर हंग्री फॉर कंटेंट अबाउट पॉलिटिक्स, उसी तरह वो कंटेंट उनको अपने मुल्क से मिल रहा है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल एग्जांपल है वो इमरान खान की है। अगेन नॉट गोइंग इनटू द डिबेट ऑफ सपोर्टिंग पीटीआई नॉट सपोर्टिंग पीटीआई, बट ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखा जाए तो पिछले 7-8 साल में या 9 साल में मशरूम ग्रोथ हुई है ऑफ journalists, of reporters, of YouTubers exclusively talking about PTI and Imran Khan. And that has landed them millions and billions of views. वो भी एक केस स्टडी हो सकती है, जिस तरह आप कह रहे थे कि मतलब रोज सुबह उठ के तो आप इमरान खान का एक अच्छा सा थंबनेल बना के खान ने बड़ा छक्का मार दिया, खान ने बड़ा फैसला कर दिया, खान ने सबको खामोश करा दिया, तो वो उस तरह का एक थंबनेल बना के आप लगा दें। और फिर डायस्पोरा में जो लोग बैठे हुए हैं, क्वींस के अंदर, जैक्सन हाइट्स में, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, शिकागो, मैनचेस्टर, उधर बाबे बैठ के जी रिवाइंड कर करके देख रहे हैं, लो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ यार, नहीं मैं यूट्यूब पे ਵੇਖਿਆ ਸੀ, खान ने ना आज नहीं छड़ेगा किसी ने। तो वो फिर बड़ा उनको एक मजा मिलता है देख के, उनको एक कनेक्शन फील होता है, एक रिलेटेबिलिटी फील होती है, क्योंकि आई थिंक पीपल सी दिस person in Imran Khan who they feel like A got them interested in politics again, and then B they feel like can make a difference. तो उस एक्साइटमेंट की वजह से, और ऑब्वियसली एक उसका 80s का और 70s का एक वो भी है, स्टार पावर भी है। तो उन सारे फैक्टर्स की वजह से काफी ज्यादा लोग हैं, जब मैं कभी किसी दुकान में जाऊं, स्पेशली इन एरियाज में जिनमें हमारे पाकिस्तानी भाई बहन ज्यादा होते हैं, तो वहां पे दुकानों में लगा होगा इमरान खान की स्पीच, इमरान खान का यूट्यूब चैनल, मोहित पीरजादा बहुत ज्यादा आपने रिसेंटली देखा होगा, अमेरिकन ऑडियंस को टैप इन कर चुके हैं, इमरान रियाज खान व्हेन ही वाज डूइंग अरब नाउ ही इज बैक सो आई एम ग्लैड। तो ये एक फैक्टर है कि बहुत ज्यादा कंटेंट कंजम्पशन जो है वो, एंड अगेन आई फील लाइक इट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्सचेंज, राइट? पीपल, यूट्यूबर्स सॉ और जर्नलिस्ट सॉ के बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये अच्छा है, इसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सो ये एक चीज that's थी पॉलिटिक्स के essentially बारे में। that's essentially what something hot did. So agar हम्म। if you want to draw a comparison between those YouTubers who are talking exclusively about politics, yeah, about or who sought that opportunity कि यार के ठीक है, इमरान खान फॉर एग्जांपल he's tremendously popular. If we start talking about him, वही trickle down effect आएगा and people would be interested in our content as well. And if you're good, then obviously you end up gaining subscribers and followers and views and so on so forth. वही बात है something hot में कि something hot saw that opportunity and sought it and took it. एंड उसमें ये हुआ कि जी, क्योंकि ड्रामों की बात है, बड़ी ग्लोबल ऑडियंस है, बात की, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी, लोगों ने अप्रिशिएट किया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इनसाइट भी ठीक ठाक थी, तो होते होते वो आपका एक प्लेटफॉर्म बन गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात तुमने रेज की है, मैंने आई हैडंट थॉट अबाउट इट इन दैट वे। सो ऑब्वियसली जो चीज़ पॉपुलर होती है, जो चीज़ जिसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में बात करना शुरू कर दें, and if you happen to strike a chord with the wider audience, then essentially you make it. And again, that is because of the advent of social media and the social media platforms. अगर हम वही पिछली अपनी वीडियो पे चले जाएं, 90s 80s में चले जाएं, तब तो ये सब चीजें नहीं हो सकती थी, क्योंकि एवेन्यूज ही नहीं थे, कहाँ पे बात करते आप। तो जैसे मुझे अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो इट्स ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। मैं अगर आज से 30 साल पहले होता तो मैं क्या कर रहा होता उस्मान? क्या कर रहे होते हैं? हाँ, नहीं सही बात है, क्या रिक्शा कर रहा चला होता रहे मैं? होते क्या हैं। कैसे हैं? नहीं नहीं, रिक्शा चलाना इज नॉट अ बैड थिंग, रिक्शा चला रहे होते हैं मैं कह रहा हूँ, लेकिन दैट्स आल्सो अ गुड थिंग यार। रिक्शा चला रहा होता या मैं एक्टिंग की कोशिश कर रहा होता कहीं करने की, एक्टिंग या करते हो कुछ यार और तुम करने अभी भी यार, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जिन लोगों ने नहीं वो तो देखी हूँ मैं। जवानी फिर नहीं आनी है, देखे जाके, हसन का उसमें रोल मिलेगा उन्हें। अच्छा, फिल्में हैं जो, या नेटफ्लिक्स है, वो कितना टाइम लेता है? क्योंकि मेरा ये सीन है कि मुझे अब, बिकॉज इट्स माय जॉब, कि मुझे देखने हैं ड्रामे, उनको रिव्यू करना है। और आजकल पाकिस्तानी ड्रामों का ये सीन है कि एक एक ड्रामे की 3-3 किस्तें, 4-4 किस्तें आ रही हैं। सो वो देखने में इतना वक्त गुजर जाता है कि मैं आजकल नेटफ्लिक्स को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहा। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की, एक टाइम था लम्स में, और कल वो किसी ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ था कि यार के कितने शो, इनमें से अगर आप कोई 39 टीवी शोज थे, जिनमें से अगर आपको 5 पिक करने हो, सारे आपके अमेरिकन टीवी शोज या कुछ ब्रिटिश टीवी शोज भी थे, उनमें से आप कितनों को पिक करेंगे?
तो मैंने 5 तो पिक किए, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि 39 में से 20-21 शोज मैंने देखे हुए थे। दैट्स अराउंड लाइक यार दैट्स अ लॉट ऑफ टीवी शोज दैट आई वॉच्ड। बट वो सारे वो शोज थे जो मैंने अगेन लम्स के टाइम पे देखे थे, बिकॉज उस वक्त ड्रामों में इतना कोई शौक नहीं था, ना कोई और था इंटरेस्ट। तो अमेरिकन टीवी शोज देखने का बहुत एक जुनून की हद तक शौक हो गया था। और उस वक्त वो चाहे वो डेक्स्टर हो आपका, या चाहे हाउ मैट, जो पिछली बार भी सारे खैर नाम लिए थे, रिपीट करने का फायदा नहीं है। लॉस्ट, जी प्रिजन ब्रेक, तुम्हें पता है लम्स में बड़ा एक उनका एक अपनी एक बड़ी नीश किस्म की एक ऑडियंस थी जो बड़ा एंजॉय करते थे उसको। सो वो बहुत देखे। आजकल के दौर में तुम्हारा अगेन एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारा खुद का, आसपास के लोगों का, नेटफ्लिक्स, अमेरिकन शोज, ब्रिटिश शोज, इंडियन टीवी, इसके ऊपर कितना वक्त गुजर रहा है या बिल्कुल नहीं गुजरा? यार मुझे लगता है अगेन वेरी कर्सरी एनालिसिस कि थोड़ा कम हो गया है। इन नेटफ्लिक्स का 2-3 साल पहले काफी क्रेज था। लोग सुबह दोपहर शाम नेटफ्लिक्स को दवाई समझ के घोल के पीते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा लोगों ने कम कर दिया है। अब ऑब्वियसली कोई बहुत फिट करके शो आ जाए, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स ऑब्वियसली एवरीवन इज गोना वॉच, और समथिंग लाइक दैट, लाइक रिसेंटली द क्राउन, जिसमें हुमायूं सईद सर भी थे। तो वो क्राउन जो था वो स्क्विड गेम्स इट बड़ा सीम, पॉपुलर हुआ पिछले साल। हाँ, तो मतलब ये जो दैट मेक देम शोज दैट बिकम अ पार्ट ऑफ पॉप कल्चर, वो ऑब्वियसली सब कंज्यूम करते हैं। पर उस तरह जिस तरह रेगुलरली, मुझे याद है जिस तरह लम्हे तुम लोग बैठ के सारा सुबह दोपहर शाम वो एपिसोड डाउनलोड कर करके देखते थे। आई कुड बी रॉन्ग, राइट? लाइक मुझे उस तरह उतनी ज्यादा बज़ नहीं नजर आती। द पीपल आई स्पीक टू, दे, हर बंदा अपनी मर्जी का कोई ना कोई शो देख रहा होता है ऑफ बीट से, लेकिन उस तरह के शोज जो कि सारे कोई 5-6 शोज एट द सेम टाइम हेडलाइन कर रहे हैं, वो वाली फील मुझे एटलीस्ट नहीं फील होती। तो वो थोड़ा सा नेटफ्लिक्स का है एस्पेक्ट। एंड एट द सेम टाइम आई डू फील कि वो, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स और amazon इंडिया में भी काफी काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोकल कंटेंट बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया, कि वो जो लोकल मिर्जापुर टाइप की सीरीज हैं, तो उसकी वजह से भी आई थिंक थोड़ी सी मार्केट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम जस्ट वाचिंग इंग्लिश और अमेरिकन काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स शोज, इफ दैट मेक्स सेंस। फॉर्मेटिंग भी चेंज हो गई ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लम्स के टाइम पे जब ये अमेरिकन शोज हम लोग देखते थे, मुझे याद है कि बड़ी बार होता था कि क्लास खत्म हो किसी तरह से और जाएं कमरे में और जाके एपिसोड आई है वो देखें, लॉस्ट की या प्रिजन ब्रेक की। और वो उस वक्त हफ्ते में एक एपिसोड आती थी, तो वो एक नेचुरली एक वो एक क्यूरोसिटी और एंक्शसनेस थी कि यार कि वो अगली एपिसोड कब आएगी। और वो अक्सर क्लास में जाने से पहले डाउनलोड पे लगा देना, जिनको नहीं पता उनको बताते चलें कि ऑब्वियसली टॉरेंट्स के थ्रू वो हम लोग डाउनलोड करते थे। या कंटेंट इलीगल है, करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कैसे और देखते कंटेंट। और उस वक्त हम बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था लॉज का, हम 18 से कम थे। अंडर अब हम बड़े 18 थे तो वो हाँ हाँ, अंडर हम हाँ 18 थे ना, तो जुविनाइल थे। जुविनाइल थे हम। अब हम बड़े हो गए, हाँ, अब हमें पता, अब हम ऐसे नहीं करते। आप नहीं करते उस्मान, अब तो नेटफ्लिक्स आ गया अब वैसे। कभी नहीं डाउनलोड किया। अब हाँ, नहीं, सही बात है। अब हमने कभी डाउनलोड नहीं की चीजें। तो वो एक क्यूरोसिटी थी। नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि उसने कहा कि ये लो सारा कुछ, ये लो 8 किस्तें हैं, ये लो 8 किस्तें हैं, ये लो देखो, हाँ, ये देखो लो बैठ 10 किस्तें, ये लो देखो बस 10 किस्तें, ये सारी रात बैठ के देखो, सुबह दफ्तर में सो जाना ये लो जाओ। देखो, ये तुमने ये देखना था, उसके 4 सीजन है, ये लो 6 सीजन, ये लो जाओ देखो बैठ हाँ, के वो आराम से। बंदा कहता है यार नहीं देखना, सॉरी यार गलती हो गई, मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी, आपने इतनी किस्तें दे कहता दी। देखो, क्या बहुत शौक है तुम्हें देखने का, नहीं, अब देखने वाले ये लो बनो, अब देखो। देख के दिखाओ। हाँ, तो उससे और फिर बड़ा मेरे उनमें से ख्याल जो में लोग देख लेते हैं वो भी एक फ्लेक्स होता है ना, कि यार मैंने तो पूरा सीजन पहली रात को ही बैठ के देख लिया था। मैंने बिंज आ, वॉच कर लिया है। हाँ, नेटफ्लिक्स हमारा एंड चिल बिंज हो का गया। कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमारा तो बिंज, हम तो एक हफ्ता वेट करते थे कि यार लॉस्ट की किस्त आएगी या प्रिजन ब्रेक की आएगी, क्लिफ हैंगर पे लटके में समझ नहीं आ रही, कहीं से वो अगली एपिसोड का ट्रेलर ढूंढ के देख लिया यार कि shit, क्या होगा अगली एपिसोड में, क्या होगा। बट नाउ इवन विद द पाकिस्तानी ड्रामा, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि यार 3 दिन किस्तें, 2 किस्तें, 3 किस्तें आ रहा है कंटेंट का, एंड देयर सो मच टू वॉच कि आपको वो एंक्शसनेस और वो जो होती है ना कि किसी एक ड्रामे के साथ, किसी एक टीवी शो के साथ आपका इतना कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है कि भाई कि आपने यही देखना है। बट हेयर अगेन आई वुड वांट टू इंक्लूड आवर व्यूअर्स, वो बताएं कि पाकिस्तानी ड्रामे से हट के क्या देखते हैं। अगर आप ओवरसीज इंडियन हैं तो आप क्या प्रेफर करते हैं? क्या आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहली चीज इंडियन फिल्में आती हैं या नेटफ्लिक्स का कंटेंट आता है? कोरियन कंटेंट बहुत देख रहे हैं, मैं इतने शौक से नहीं देखता, लेकिन मुझे पता है कि कोरियन कंटेंट की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है इवन पाकिस्तान में। बहुत शौक से लोग देखते हैं और डिफरेंट तरह की सीरीज, और अक्सर तो इतनी गहराई से देखते हैं, उनको पता होता है कि फलाने ड्रामे की फलानी स्टोरी लाइन जो है उस कोरियन ड्रामे से ली गई है। ये एक टाइम पे हाँ, तुम्हें पता है टर्किश ड्रामे, टर्किश कंटेंट बड़ा टर्किश पाकिस्तान बड़ा में हिट हो इंपोर्ट गया था। होना शुरू हो गया था इश्क ममनून के टाइम पे।
वो, और लोगों ने उसके बाद भी टर्किश कंटेंट को बड़ा फॉलो किया। अभी सलाउद्दीन अय्यूबी, हमारी जो काशिफ अंसारी हैं, डॉक्टर जुनैद अली शाह हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी, उन्होंने पाकिस्तानीज who have created a Turkish series, who collaborated with Turkey to create content. So इतना content बन रहा है अब कि वो जो एक क्यूरोसिटी होती थी एक टाइम पे यार कि डाउनलोड करके देखनी है, किस बंदा को याद ही नहीं रहता कि कौन सा ड्रामा कल कौन सा देखा और कल कौन सा देखना है, तो वो भी ड्रामे में है। मिक्स हो जाता सारा कुछ। हाँ जब तुम सिनेमा जाते हो और बाकी हमारे जो हाँ व्यूअर्स हाँ जो देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जब, क्योंकि यहाँ पे तो सिनेमाज का सीन काफी ऑफ है, पाकिस्तानी फिल्में ही आती हैं, अंग्रेजी फिल्में आती हैं, तो जब सिनेमा जाते हो वो क्या ओकेजन होता है, कौन सी फिल्में पुल करती हैं आप लोगों को सिनेमा में, कौन सी फिल्में देखने का ज्यादा आपको होता है कि यार ये तो नहीं मिस करनी? अंग्रेजी फिल्में हैं, वो अमेरिकन फिल्म्स हैं, वो इंडियन फिल्म्स हैं, या कभी कोई पाकिस्तानी फिल्म जब कभी आ जाती है वंस इन अ ब्लू मून, सिर्फ वही देखने जाते हैं? क्या है उस्मान, स्टार्टिंग विद यू। बाकी स्टार्टिंग विद आप मी, कमेंट सेक्शन में पहले मैं बताएंगे, बोलूंगा, फिर उसके बाद जो पहले तुम बाकी जो बताओ मेरे फिर साथी बाकी यहाँ पे कमेंट बैठे। सेक्शन में, बाकी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी हाँ बाकियों का अब कह रहा हूँ, स्टार्टिंग विद हाँ यू। हाँ, कहेंगे, बताएंगे यार। नहीं यार, मेरा अगेन वही वाला सीन है जो मैंने 90s का पिछले साल पिछले एपिसोड में मेंशन किया था पिछले साल। वो ये था कि मैं इतना ज्यादा रेगुलरली सिनेमा नहीं जाता, पर वेन एवर देयर इज एन ओकेजन तो फिर जाते हैं। जिस तरह पुराने जमाने हम लोग फिल्में लेने जाते थे, तो जब फिर शाहरुख और सलमान की फिल्म आती थी तो बड़े खुश होते थे। तो इसी तरह अब आजकल ऑब्वियसली मसरूफियात होती हैं काफी, तो तन्मय भट्ट देखना होता है, फिर यूट्यूब पे ये रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो उसकी वजह से फिर जो ओनली जब शाहरुख खान की कोई या कोई और वैसे इस तरह की फिल्म आए ना, व्हिच बिकम्स लाइक अगेन टॉक ऑफ टाउन, तो फिर दिमाग में डिफरेंट वेरिएबल्स कैलकुलेट करके जाते हैं। जिस तरह एनिमल देखने गया, जवान देखने गया, उससे पहले डंकी देखने गया तुम्हारे साथ। और तो इसी तरह कभी कभी कोई फिल्म आती है जिसको बारे में थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही होती है कि यार ये चेकआउट तो करें कि वो व्हाट इज द फस अबाउट, वरना यूजुअली इतना ज्यादा सिनेमा नहीं जाता मैं। नहीं यही है जाते तुम। मसाले। मैं चाहूंगा कि जो हमारी व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं इस वक्त, ट्यून्ड हैं, वो बताएं कि वो सिनेमा कब कब जाते हैं, कौन सी फिल्में देखने जाते हैं, हाउ ऑफन डू दे गो टू वॉच दीज फिल्म्स। मैं अपना बता दूं कि जब फिल्म कोई आती है पाकिस्तानी, अगेन पार्ट ऑफ हर जॉब, तो हमें देखनी होती है इन मोस्ट केसेस, वो भी कभी कभी मिस हो जाती है क्योंकि इतनी कोई अट्रैक्शन नहीं होती, इतना कोई एक होता ना अगेन किक हो कि यार ये फिल्म आ रही है, देखनी है। क्योंकि एक टाइम पे तुम्हें भी उस्मान याद होगा, अभी 4-5 साल पहले के ही वक्त था, जब कोई फिल्म आती थी तो आपको एक वो महसूस होता थी अंदर से एक चुभन कि भाई वो हाँ हाँ ये फिल्म नहीं मिस करनी यार, इसका तो मतलब टिकट लेना है। और फिर आप जाते थे, ईद के दिनों में आपको टिकटें नहीं मिलती थी। मैं उस दिन भी अपने एक समथिंग हॉट के वीडियो में ये बात कर रहा था। जो ये एक बात है उस्मान के, जो कंटेंट है या जी। आर्ट है, इट हैज नो लैंग्वेज। जैसे राहत फतेह अली खान कहते हैं ना, बेसिक लाइन इज लव, तो बेसिक लाइन लव है। यार हम इंडियन, राहत फतेह अली खान कह रहे हैं? हाँ, राहत फतेह अली खान ने कहा था यार ना, उसकी बेसिक लाइन इज लैंग्वेज लव। ऑफ लव उसने बड़ी कहा जिन लोगों खतरनाक ने है मुझे, यार। उसने कहा जिन लोगों ने मुझे बॉयकॉट किया, आई एम विद देम, बिकॉज वाह वाह बेसिक वाह। लाइन इज लव। वो ये चाहते हैं कि वो वो मुझसे दूसरों प्यार उनको भी करते हैं, लव ना मुझे करने मेरी आ जाए, सिंपैथी हुई है, दे वांट टू बॉयकॉट मी। उनको भी लव ना करने आ जाए हैं? राहत फतेह अली खान। कह रहा हूँ जिन्होंने उसको बॉयकॉट किया उनको भी लव ना करने आ जाए, जिस तरह उसने अपने शागिर्द के साथ लव किया था। हाँ हाँ, ऐसे ही है। सो माशाल्लाह, एंड अगेन आई एम सो हैप्पी कि हमारी इंडियन ऑडियंस, हमारी बांग्लादेशी ऑडियंस, हमारी श्रीलंकन ऑडियंस, जहाँ जहाँ उर्दू, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ जब मैं यूके पढ़ने गया वॉरिक में, तो वहाँ पे मेरे कुछ श्रीलंकन दोस्त बने, जी उनको उर्दू बड़ी जबरदस्त आती थी यार। वो मैं कहा तुम लोग का है कोई कनेक्शन पाकिस्तान से? उन्होंने कहा नहीं, बस आई डोंट नो, वो देखते थे उर्दू कंटेंट या क्या वजह थी, या उनका इन्फ्लुएंस था हिंदी फिल्मों की वजह से, उर्दू ड्रामों की वजह से, कि उनको उर्दू समझ भी आती थी, बोल भी लेते थे, और बड़े शौक से कंटेंट भी देखते थे। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में भी कुछ लोग रिलेट करें इस बात से। बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जी ड्रामे को, कंटेंट को देखा जाता है। सो ये जो बात है यार कि कंटेंट जो है, हिंदी फिल्में हमसे बड़ा क्लिक करती हैं, पाकिस्तानी ड्रामे बाहर बहुत क्लिक करते हैं, इसके बारे में क्या तुम्हारे तासुरात हैं? बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर लिविंग इन अ प्लेस लाइक अमेरिका और इंग्लैंड, तो वहाँ पे तो यू हैव इंटरेक्शन विद overseas, again diaspora from different countries. So how have you gauged their interest in Pakistani content or their interest in other forms of content? हाँ, नहीं वही आई थिंक वो जो इनिशियली हम लोग बात कर रहे थे, एक कल्चरल कनेक्शन वाली बात होती है, एक रीअफर्मेशन वाली बात होती है कि आपको लगता है कि यार ये दिस इज एक आइडेंटिटी की भी बात होती है कि दिस इज आवर क्लैन, दिस इज आवर ग्रुप, दिस इज वेयर वी बिलोंग, सो देयर आर दोस कॉमन पॉइंट्स।
a lot of people are from South Asia, ये जो सारे आप मेंशन कर रहे हैं, और हम लोगों के अंदर काफी ज्यादा things that unite us, including language, including movies, including Again, I movie miss out. stars. Sorry, I missed out on Afghanis. अफगानिस्तान जी, हमारे नेबर्स भी हैं. yes yes, उनको so भी समझ आती है. A lot of हाँ हाँ, Turkish people also watch Pakistani content, by the way. या they do. So अगर साउथ एशियंस की अगर बात कर रहे थे, तो उसके अंदर यही है ना कि काफी चीजें हमें कनेक्ट करती हैं। तो जब वो हम देखते हैं, तो बाहर जब बैठे होते हैं ठंडे ठंडे ग्रे से मौसम में, तो दैट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड कनेक्टिविटी एंड आइडेंटिटी कि हाँ जी, ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारी जुबान है, ये हमारी कॉमन हिस्ट्री है, सारा कुछ है। तो एक तो वो वाली एस्पेक्ट हो गया। आई थिंक आई नो टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो एक कॉमन हिस्ट्री से साउथ एशिया से रिलेटेड अगर हम बात करें कंटेंट कंजम्पशन की, तो स्पोर्ट्स की भी आई थिंक जल्दी से थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि क्रिकेट इज अ बिग थिंग दैट diaspora audience and obviously in India and Pakistan and South Asia people watch as well. तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बड़ी एक इंटरेस्टिंग हैबिट्स हैं कंटेंट कंजम्पशन की, जो आई थॉट के जल्दी से मैं बता दूं। उसके अंदर भी ये होता है कि अगर आप इजाजत दें सर। जल्दी से क्यों बता दो, आराम से टेक योर टाइम. कहाँ जाना है तुम्हें? ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? यार नहीं, मुझे ये था कि जरा अगर अगर हमने एपिसोड इजी को हो जाओ, एक इजी एक हो टाइम जाओ, में, इजी हो जाओ. लोग एंजॉय अच्छा कर रहे हैं, मुझे फीलिंग आ रही है लोग एंजॉय कर रहे हैं. हाँ, लोगों की आवाज आ रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा, तो उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है कि अगेन, जिस तरह यू मेंशन ड्रामास, दैट दिस होल थिंग अराउंड ड्रामा देखो, फिर रिव्यू देखो, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करो। तो क्रिकेट का भी आई थिंक ये बहुत स्ट्रांग एक फैक्टर है, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट वी डिस्कस्ड, बिकॉज़ मे बी वी हैव अ लिटिल बिट मोर टाइम, नॉट एक्टिव टाइम बट पैसिव टाइम। तो उसके या अंदर ये वी सारी डू. गो चीजें, अहेड, गो अहेड, ये किसे कह रहे हैं? गो अहेड. तुम मेरे से पूछ रहे हो, वी हैव मोर टाइम. नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह डायस्पोरा में पीपल प्रॉब्ली हैव अ मोर टाइम, तो उस पैसिव टाइम इन द सेंस के एक्टिव प्रॉब्ली नहीं, लेकिन पैसिव टाइम पे आपको होता है कि आप जो अपना काम कर रहे हैं, जो आपने वीकडेज में चीजें कर रहे हैं, उनके साथ साथ आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है फॉर मीडिया कंजम्पशन फॉर सच एक्टिविटीज। तो पहले तो ये होगा ना कि जब आप कोई सीरीज आने लगी होगी, कोई क्रिकेट आने लगे होंगे, मैचेस आने लगे होंगे, तो उससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठ के सबसे पहले टीम सिलेक्शन करते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस बंदे को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। तो उससे रिलेटेड आप एनालिसिस देखते हैं यूट्यूब पे, आप काफी चीजें पढ़ते हैं, काफी वीडियोस देखते हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि अच्छा यार, बाबर आजम को नंबर 3 पे आना चाहिए, साइम को ओपन करना चाहिए, रिजवान की पोजीशन 1 है। अब 10 लोग होंगे, 10 के 10 ना अपना मर्जी का बैटिंग ऑर्डर बना रहे होंगे कि यार नहीं, इसको ऊपर ले आओ, उसको नीचे ले आओ, उसको नीचे ले आओ। फाइनली फिर जब टीम खेलेगी, तो ऑब्वियसली वो मैच लाइव देखना होगा। ऑफिस में लोग क्रिक इन्फो पे देख रहे होते हैं बैठ के ज्यादातर लोग, फिर कुछ लोगों के पास ये सब्सक्रिप्शन होती हैं विलो की आगे पीछे, तो वो बड़े आराम से इंजॉय कर रहे हैं कि यार लाइव मैच चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो आई थिंक डायस्पोरा में कुछ केसेस में तो यू फील है कि ज्यादा पैशन से लोग फॉलो कर रहे हैं। अगेन वो एक कनेक्शन विद द कंट्री वाली बात है। तो वो जब एक दफा मैच आ गया, तो अब उस मैच पे तबसरा करना है, डायसेक्ट करना है कि हाँ भी देखा ना, मैं कह रहा था कि रिजवान अगर नंबर 4 पे खेलेगा तो ज्यादा अच्छा खेलेगा, उसने ओपन किया था, ये मसला आ गया। हम्म. तो मैथ से रिलेटेड फिर ऑब्वियसली अच्छा. अगेन देन यू, लेकिन एक और बात, लेकिन ये सारा कुछ तो हो हाँ. जाएगा। उसके बाद फिर जब ऑफ सीजन होगा, तो उसके अंदर भी यूट्यूब से रिलेटेड आई हैव नोटिस्ड अ हैबिट जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, वो ये कि पुरानी क्लिप्स लगा के देखते हैं। नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे थे हम लोग, नॉस्टैल्जिया की थीम है। तो अगर आप क्रिकेट आजकल कुछ लाइव नहीं ना चल रहा, तो क्रिकेट फैंस व्हाट दे विल डू इज कि वो ना पुरानी वसीम अकरम की क्लिप्स निकाल के देख रहे हैं, और उसको ना रात को 3 बजे बैठ के यूट्यूब पे एंजॉय करें कि ये बॉल अंदर आई, ये अंदर आई और ये वाली बाहर चली गई, वाह वाह वाह। 3 बजे कमरे में बैठ के तालियां बजा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। मोहम्मद आमिर की बॉल आई लॉर्ड्स के अंदर, ये उसने ऑस्ट्रेलिया के 6 बंदे आउट कर दिए। तो वो और रिपीट करके देखते गए देखते गए। तो आई थिंक ये भी वही जो कल्चर से कनेक्ट की बात हम कर रहे थे कि वो है कि यार वो इकट्ठे बैठ के, अकेले बैठ के यहाँ पे शायद क्रिकेट देखने का कभी कभी ज्यादा मजा। बेसिक लाइन इज लव. लव की जबान, राहत फतेह अली खान बेसिकली इज द थीम ऑफ दिस एपिसोड। बेसिक लाइन इज. अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, एंड प्रोबेबली दिस विल बी आवर लास्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड. अब हमने डायस्पोरा की बहुत बात की, बिकॉज तुम्हारा डायरेक्ट एक कनेक्शन या इंटरेक्शन है वहाँ के लोगों के साथ, जो जो जद्दी पुश्ती वहाँ पे रह रहे हैं. उसको क्या इंडिजिनस कहेंगे, क्या कहेंगे? डायस्पोरा होता है, दूसरा क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन होता है, सेकंड जनरेशन होता है, फिर नेचुरलाइज्ड होता है, फर्स्ट. काफी नॉट द डिफरेंट फर्स्ट. टर्म्स नो होते नो, हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायस्पोरा, आई एम टॉकिंग अबाउट हम्म, लोकल्स. जो लोकल्स हैं हाँ, वहाँ के, उनके तो कोई वहीं के हैबिट्स पता हैं, है तुम्हें? वहीं के वो हैं। क्या देखते हैं? वो कंटेंट के क्या कंजम्पशन के पैटर्न्स हैं वहाँ पे? यार सो मतलब फ्रैंकली ब्रिट्स हैं अब, फॉर एग्जांपल, या अमेरिकन हैं, वो हाँ क्या हाँ हाँ, देखते हैं? यार अच्छा वो मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा देखते होंगे कंटेंट। वो ऑब्वियसली वही देखते होंगे जो वहाँ का कंटेंट है ज्यादातर। लाइक अमेरिकंस वुड बी मोर इनटू नहीं, उस बास्केटबॉल या उसमें फिर, तुम्हें लगता है, अगेन जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की व्यूवरशिप है, न्यूज कंटेंट की व्यूवरशिप है, एंटरटेनमेंट की व्यूवरशिप है, वहां पे डू यू सी अ पैटर्न? बिकॉज अगेन
विद रिगार्ड्स टू जो मेरा थोड़ा बहुत ही सरसरी किस्म का जो अंडरस्टैंडिंग है कि न्यूज़ की ऑडियंस बड़ी स्ट्रांग है, बिलखसूस अमेरिका में। जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं है, बिल्कुल है। हाँ, इसके स्पोर्ट्स अंदर की बड़ी स्ट्रांग है ऑडियंस। स्पोर्ट्स की स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप उनकी बात करें ना जो पैदा ही वहां पे हुए थे और पले बड़े वहां पे, तो उनका तो ऑब्वियसली फिर वही वही सेंसिबिलिटीज है ना। तो देयर इनटू बेसबॉल, देयर इनटू बास्केटबॉल, वो फुटबॉल फॉलो करते हैं, अमेरिकन फुटबॉल जो है। और फिर उनके शोज भी वो वाले होते हैं जो उनके पीयर देख रहे होते हैं, वो वाली सारी उनकी सारी चीजें होती हैं टिकटॉक पे जो चीजें वायरल चल रही होती हैं, तो ज्यादातर तो वही देखते हैं। लेकिन आई थिंक इमरान खान की वजह से, अगेन टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी सबसेक्शन, उसकी वजह से they've kind of brought the Pakistani politics back into the drawing rooms, तो बाहर भी, तो आई थिंक दे आर मोर नहीं, एक्सपोज्ड। तुम सॉरी देखो देखो, तुम सेकंड जनरेशन पाकिस्तानीज या इंडियंस पे चले गए हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वहां के लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोकल्स हैं वहां के, गोरे हैं, जो ब्रिट्स हैं, जो अच्छा, अमेरिकन हैं। हाँ 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 हाँ। नहीं यार, वो तो ऑब्वियसली वो तो उनका तो फिर वही है ना, नेटफ्लिक्स है उनके अपने आप, वहाँ के शोज हैं और उनका स्पोर्ट्स इज बिग, तो उनके तो अपने ही वो सारी चीजें हैं। So I do feel like they're big on Netflix and they're big on these Amazon Primes and these shows. Again, the people that I've interacted with them, there might be different kind of categories in this as well. And then sports is a major chunk, especially लोगों में, और video games भी I think काफी काफी खेलते हैं जिन लोगों को मैं जानता हाँ, तो और नाउ यू कमिंग, इफ यू कमिंग बैक टू द सेकंड जनरेशन पाकिस्तानीज एंड इंडियंस एंड साउथ एशियन डायस्पोरा, जो सेकंड जनरेशन है, वो यू सेइंग कि वो उनका क्या टिल्ट है अपने पेयर्स हूँ। की वजह से, लोकल पेयर्स की वजह से शायद वो हाँ, गेम शेम्स और ये चीजें देखते हो, बट क्या पाकिस्तानी कंटेंट, साउथ एशियन कंटेंट, इंडियन फिल्में, इंडियन कंटेंट, बांग्लादेशी कंटेंट वो देख रहे हैं, नहीं देख रहे, क्या सीन है? वही है, वो जो भी मैं प्रीवियसली बात कर रहा था, सॉरी फॉर द रेपिटेशन, वो जो प्रीवियसली मैं बात कर रहा था वो यही है कि आई थिंक थोड़ा सा इमरान खान ज्यादा, दे माइट बी लिटिल मोर नॉलेजेबल अबाउट पॉलिटिक्स बिकॉज पाकिस्तानी लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। उसी तरह ड्रामाज विच बिकम वेरी पॉपुलर, तो लोग जो यूट्यूब के थ्रू देखते हैं वो थोड़ा बहुत देख लेते होंगे, क्रिकेट भी थोड़ा बहुत देख लेते होंगे, बट बाय एंड लार्ज ऑब्वियसली वो वही देख रहे हैं जो उनके पीयर्स देख रहे हैं। मेरी जो थोड़ी बहुत इंटरेक्शंस हैं उनकी वजह से जो मुझे लगता है कि देर मोर इनटू द स्टफ जो अमेरिकन ऑडियंस की मेंशन किया कि दे वाचिंग नेटफ्लिक्स स्टफ एंड Amazon स्टफ एंड एप्पल टीवी और बाकी सारे जो उनके शोज वगैरह चल रहे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हो रही है, तो वो उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड। आजकल के बच्चे तो मेरा ख्याल है ज्यादातर टिकटॉक ही देखते हैं, उनको मेरे नहीं ख्याल उनके पास टीवी का टाइम है भी। मैं ये क्वेश्चन दोबारा फ्लोट करना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशली दोज ऑफ आवर व्यूवर्स हु आर पेरेंट्स, कि आप अपने बच्चों का कंटेंट किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, कि वो क्या देख रहे हैं। आपको पता है कि वो क्या देख रहे हैं, आपको नहीं पता वो क्या देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं, क्या वो टीवी देख रहे हैं, जो हमारे साउथ एशियन डायस्पोरा है उनके जो बच्चे हैं, क्या वो ड्रामे देख रहे हैं, क्या वो फिल्में देख रहे हैं, क्या वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, what are they watching? Are they watching, if you're in America, are they watching American shows? If you're in Britain, are they watching British shows? If you're in Australia, are they watching Australian मतलब जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं, क्या वो उस मुल्क का कंटेंट, उस मुल्क की ज़बान समझते हैं, वो देख रहे हैं, क्या है? प्लीज डू लेट अस नो। उस्मान, एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू से? नहीं हसन, बड़ा मजा आया बात करके, और काफी हमने डायमेंशंस कवर किए, काफी बहुत ज्यादा मिस भी किए होंगे जो कि हमारे दोस्त और साथी हमें बताएंगे, लेकिन ओवरऑल यही मेन टॉपिक्स थे जो हम जिनको टच अपॉन करना चाहते थे। नहीं, मुझे लगता है काफ़ी मज़े की मुझे भी मज़ा आया ये कॉन्वर्सेशन करके, एंड आई एम श्योर जो देख रहे हैं उनको भी मज़ा आया होगा। आपकी पार्टिसिपेशन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े दिल खोल के कमेंट बताएं। मैं असल में ना, मैं डेटा कलेक्टर भी हूँ उस्मान, डेटा कलेक्ट करने का प्रोफेसर मुझे है ना बड़ा यार, शौक है। नाम प्रोफेसर है, प्रोफेसर हूँ डॉक्टर मैं। हसन होना चाहिए, प्यारा तूने हसन मुझे नहीं एक होना डिग्री, चाहिए, नाम हाँ होना चाहिए प्रोफेसर प्रोफेसर हसन, डॉक्टर हसन साहब। तूने एक मुझे डिग्री दी थी, याद है तुझे? अभी वो उसको एक्सप्लेन करे बगैर सिर्फ बता सकता है कि वो किस चीज़ की डिग्री थी? यार मैंने एक प्रोफेसर डिग्री हो दी क्या? थी हसन को, कि जिसके अंदर इसका डिग्री का मतलब ये था कि इसको हर चीज का नहीं नहीं, पता है, डिग्री का इसको मतलब ना बता, तू सिर्फ टाइटल बता दे डिग्री का। एक्सटोमोलॉजी, मास्टर ऑफ एक्सटोमोलॉजी। तो बस मुझे अच्छा लगता है यार डेटा कलेक्ट करके, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टॉपिक एंड ग्रेट इंसाइट, ये कि यार ये लोग क्या देख रहे हैं, स्पेशली जो ओवरसीज साउथ एशियन डायस्पोरा है, वो क्या देख रहा है, क्या देखना चाहता है। मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगर आप पाकिस्तान में तो भी बताएं यार, ऐसी बात नहीं है कि हम यार आपको हाँ, नहीं सुनना पाकिस्तानियों चाहते। को और इंडियंस को और लोकल्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो यार, वो भी बता दें, नहीं वो नहीं, क्या मना लोकल्स, है, अरे डॉक्टर लोकल्स भी बताएं, प्रोफेसर ऑफ की कोर्स रिसर्च में वो नहीं लोकल्स आ भी बताएं। सकते?
लोकल्स का तो अंदाजा है ना, थोड़ा सा पता चल जाता नहीं है नहीं उनको भी लोकल्स, मैं बताने रह दो रहा हूँ यार यहाँ पे, प्लीज, मुझे पता है। मैं लर्न करना चाहता हूँ कि लोकल्स क्या देख रहे हैं, प्लीज लोकल्स भी अगर हमें बता दें। तुम्हारा इतना टाइम गुजर गया ना उस्मान पाकिस्तान से बाहर, अब तुम्हें ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इतना डिस्कनेक्टेड जो फील करते हो तुम। एग्जैक्टली तो मैं कनेक्ट फील करना चाहता हूँ। सारी उम्र तुम रहे हो बाहर, सारी उम्र बाहर रहे हो तुम। बट आप लोगों से, ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बताएं कि एज पीपल लिविंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान और आउटसाइड ऑफ इंडिया और आउटसाइड ऑफ द कंट्री ऑफ योर ओरिजिन, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, जो आप देख रहे हैं वो आप क्यों देख रहे हैं, आपके बच्चे क्या देखना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आपने उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं, जो कंटेंट कंजम्पशन के पैटर्न्स हैं, व्यूवरशिप के पैटर्न है वो क्या है, एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस है, पॉलिटिकल न्यूज़ या न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा रुझान है, उसकी तरफ ज़्यादा रुझान है, या स्पोर्ट्स की तरफ, स्पोर्ट्स की कंजम्पशन ज़्यादा है, ना सिर्फ अपना बट आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उससे भी रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आपके क्या हैं, प्लीज़ 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 डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी येट अगेन। मुझे लगता है तुम्हारी ये वीडियो बड़ा लोगों के साथ कनेक्ट करेगी, सो होपफुली इंशाल्लाह मैं और तुम दोबारा इकट्ठा होंगे और किसी और टॉपिक पे अपने व्यूवर से दोबारा कोई डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर चाहेंगे मैं और उस्मान बात करें, खसूसन क्योंकि उस्मान इज़ part of the South Asian diaspora. I'm here in Pakistan, so we'll try to come up with topics that interest all of you, जो यहाँ पे हमारे लोकल पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, उनको भी इंटरेस्ट हो, और जो बाहर साउथ एशियन डायस्पोरा है हमारा, जो बड़ी शौक से हमारा कंटेंट दिखता है, वो भी उसमें इंटरेस्ट लें। तो प्लीज डू सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। एट सम पॉइंट आई वुड वांट टू स्पीक टू उस्मान अबाउट हाउ, फॉर एग्जांपल यू नो, जो डायस्पोरा आपकी जो हमारे जो बहन भाई रह रहे हैं वहाँ पे, पेरेंटहुड उनके लिए कितना चैलेंजिंग साबित हो सकता है, या और जो वहाँ पे दीगर चीज़ें हैं, स्कूलिंग के मसाइल हैं, और चीज़ें हैं, वो कैसा होता है, या अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन किसी तरह की डेवलप हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वहाँ पे। तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स टू बी एक्सप्लोर्ड। आप बताएं कमेंट सेक्शन में आप किसके ऊपर हमारी डिस्कशन सुनना इसके चाहेंगे। ऊपर ऑफ बात कोर्स करना चाहिए। there are always movies and cricket matches and Rahat Fateh Ali Khan controversies that we can speak about. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। Inshallah we'll speak to you soon, and I'd request you to please subscribe my channel। मैं देख रहा था 70% of you who are watching उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। यार ये क्या बात है, चैनल सब्सक्राइब करना बेल चाहिए आइकन पे यार। हिट करें। उस्मान बोलो यार, तुम्हारे कहने पे शायद सब्सक्राइब करें यार। यार हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर दे अगर आप चाहते हैं कि हसन के इसी तरह सवालों से, हसन एक इल्म का वो है, कुआं है, तो अगर आप हसन की नॉलेज से, हसन के सवालों से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको ऐसे ऐसे सवाल पता चलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होता, और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो थैंक यू हसन आपके इन सवालों का, और होपफुली पीपल विल सब्सक्राइब टू योर चैनल। थैंक यू। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर, इंशाल्लाह सी यू सून। खुदा हाफिज। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज।